चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज सेकंड डी। एक्सरसाइज सेकंड डी, इसमें हमको पढ़ना है कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। किसी भी सदिश बिंदु फलन का कर्ल, कर्ल को हिंदी में बोलते हैं कुंतल, ठीक है ना। लेकिन कुंतल वर्ड कम काम में लेते हैं, कर्ल वर्ड को ज्यादा काम में लेते हैं। लेकिन हिंदी पता होना चाहिए हमें, कई बार कुंतल लिखा आ जाए और हिंदी में समझे ही नहीं अपन कि कुंतल क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है हिंदी भाषा में, सदिश बिंदु फलन का, सदिश बिंदु फलन का कुंतल। अब इसमें हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल निकालना है, कर्ल एफ वेक्टर। हमारे पास एफ वेक्टर एक सदिश फलन है, उसका निकालना है कर्ल। हमने तीन चीजें पढ़ी, पहले दो चीजें आपको बता चुका हूं मैं, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट। ग्रेडियंट निकलता है स्केलर फंक्शन का, उसमें डेल और एफ के बीच में कोई सिंबल नहीं आता, उसको केवल लिखते थे अपन डेल एफ। फिर डेल और इधर वेक्टर लिया तो इनके बीच में डॉट लगाया तो ये बन गया डाइवर्जेंट। अब अपन इसके बीच में लगाएंगे क्रॉस, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये डेल के साथ अगर क्रॉस किया जाए एफ वेक्टर का तो वो होता है कर्ल, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो होता है डाइवर्जेंट, ठीक है ना, डेल क्रॉस एफ। इसको मुख्य रूप से तो ये हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, डेल का मतलब होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। और इसको हमें क्रॉस करना है किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ। तो ये एफ वेक्टर जब अंदर आएगा तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स। जो डेल अपॉन डेल एक्स है वो फंक्शन के साथ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स किसके साथ जाएगा, फंक्शन के साथ। अब डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स, ये एक वेक्टर आएगा, इसका आई कैप के साथ क्रॉस होगा, ये जब इसके साथ जाएगा तो ये इसको लिखा जाता है जे कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल वाई। और ये जब इसके साथ लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है के कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल जेड। और ये जो तीन बार लिखने की बजाय इसको अपन समेशन फॉर्मेट में समझेंगे, तो समेशन फॉर्मेट में इसको लिखा जाएगा सिग्मा आई कैप डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स। सिग्मा के फॉर्मेट में केवल ये लिख दिया, मतलब ये तीनों लिखने की बजाय केवल एक लिख दिया स्टार्टिंग वाला, अगले में आई के बाद जे और एक्स के बाद वाई क्रम चल जाएगा, जे के बाद के और वाई के बाद जेड। एक तो ये हो गया, ठीक है ना, एक तो ये पैटर्न ध्यान रखेंगे। दूसरा पैटर्न हम ध्यान रखेंगे, किसी भी फंक्शन का कर्ल निकालना है, कर्ल निकालने के लिए हमें उस फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है डेल के साथ। जिस भी फंक्शन का हमें कर्ल निकालना है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डेल के साथ। तो इसका एक सिस्टम तो अपन ने ये समझ लिया। दूसरा सिस्टम अब किसका, जैसे मान लो फंक्शन एक्स वाई जेड के रूप में दे देगा, पूरा आई कैप जे कैप के कैप के रूप में पूरा फंक्शन दे दिया, तो अपन लोग कैसे काम में लेंगे। अब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, जैसे ही हम लोग दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही इसको हम लोग काम में लेंगे। मतलब पहली रो में तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, यहां पर डेल है तो डेल के मान लगा देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया डेल अपॉन डेल जेड। अब एफ वेक्टर है तो एफ वेक्टर की वैल्यू लगा देंगे। मान लो एफ वेक्टर बराबर हमारे पास कुछ मान लिया हमने, सपोज दैट एफ वेक्टर बराबर जो है ये हमारे पास F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप है। तो ये क्या हो जाएगा, F1 F2 F3 हमारे पास हो जाएगा। तो कर्ल F बराबर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें अपन को समझनी है। इसके बाद में एक आता है इररोटेशनल वेक्टर, एक डेफिनेशन अपन को समझनी है, इररोटेशनल वेक्टर। ये इररोटेशनल वेक्टर क्या होता है, इररोटेशनल वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं अघूर्णीय सदिश। हमने डाइवर्जेंट के साथ में पढ़ा था परिनालकीय सदिश, सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है ना। कर्ल के साथ हम पढ़ेंगे इररोटेशनल वेक्टर अघूर्णीय सदिश। अघूर्णीय सदिश का मतलब होता है
कि यदि जिसका कर्ल क्या हो जाए 0, यदि डेल क्रॉस एफ वेक्टर बराबर क्या है 0 है, तो एफ वेक्टर को अघूर्णीय सदिश कहते हैं। तो एफ वेक्टर को अघूर्णीय सदिश कहते हैं। मतलब अगर कोई वेक्टर अघूर्णीय सदिश है, इररोटेशनल वेक्टर है, तो उसका कर्ल 0 के बराबर होगा। और यदि किसी फंक्शन का कर्ल 0 के बराबर है तो वो फंक्शन क्या होगा, इररोटेशनल वेक्टर होगा, अघूर्णीय सदिश होगा। तो सबसे पहली जानकारी तो आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। इसके बाद में थ्योरम 2.10, ये कोई काम की नहीं है। थ्योरम 2.10 जो है वो आपके किसी काम की नहीं है। थ्योरम 2.10 का मतलब ये है, तो ये मैंने आपको समझा ही दिया। इसका डेरिवेशन टाइप में वो बोल रहा है आई कैप, मतलब इसको एफ वेक्टर की जगह पर क्या लिख दो आप, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, और पूरे को क्रॉस करके दिखा दो तो वो वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आएगी। इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। थ्योरम नंबर 2.11 को एक बार देख लेते हैं अपन कि 2.11 में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। प्रमेय नंबर 2.11 को देखा जाए। प्रमेय 2.11 में क्या सिद्ध करना है अपने को, वो देखिएगा। प्रमेय 2.11 ये हम लोगों से क्या चाहती है, प्रमेय 2.11 में हमें सिद्ध करना है कर्ल एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर बराबर कर्ल एफ वेक्टर प्लस कर्ल जी वेक्टर। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। कर्ल एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर बराबर कर्ल एफ वेक्टर प्लस कर्ल जी वेक्टर। मतलब दो फंक्शन प्लस में है, बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस में कर्ल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा इस चीज को देखा जाए तो इसको अपन यूं समझ सकते हैं, कर्ल एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर बराबर हमने अभी पढ़ा था, इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर। और इसको सिग्मा के फॉर्मेट में मैंने अभी बताया था कैसे लिखते हैं। सिग्मा के फॉर्मेट में लिखेंगे आई कैप क्रॉस, और जिस फंक्शन का कर्ल निकालना है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर। अब डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि प्लस में डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ल वो सिग्मा आई कैप, और इसको लिखा जा सकता है अंदर ले जाएंगे तो डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जी वेक्टर अपॉन डेल एक्स। अब आई कैप दोनों के साथ क्या होगा, क्रॉस होगा, तो आई कैप दोनों के साथ क्रॉस होगा तो एक तो हो जाएगा आई कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो फिर आएगा आई कैप क्रॉस डेल जी वेक्टर अपॉन डेल एक्स। अब प्लस में सिग्मा को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसका सिग्मा अलग और इसका सिग्मा अलग, तो इसको लिखा जा सकता है सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स प्लस इसको लिखा जा सकता है सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल जी वेक्टर अपॉन डेल एक्स। अब ये जो है पहले वाला जो मान है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये डेल क्रॉस एफ वेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, और ये वाला जो मान है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, डेल क्रॉस जी वेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर को हम बोलेंगे कर्ल एफ वेक्टर, और डेल क्रॉस जी वेक्टर को हम बोलेंगे कर्ल जी वेक्टर, इसको बोलेंगे हम कर्ल जी वेक्टर। इस तरह से इस थ्योरम को हम लोग कर सकते हैं कि कर्ल एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर बराबर कर्ल एफ वेक्टर प्लस कर्ल जी वेक्टर। ये जो थ्योरम है ये हमारे यहां पर सिद्ध हो जाती है। थ्योरम नंबर 2.12, प्रमेय नंबर जो 2.12 है उसमें आपको कहा गया है कि यदि ए वेक्टर अचर सदिश है, ए वेक्टर यदि कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका कर्ल जो है वो 0 के बराबर होगा। ये अपने को 2.12 में सिद्ध करना है। दिस इज वेरी सिंपल थ्योरम कि कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर का जो कर्ल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पर कर्ल ए वेक्टर निकालना है तो इसको लिखेंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर, ये जब लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा आई कैप क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स।
अब डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। जब कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन भी 0, वाई के रेस्पेक्ट में भी आंशिक अवकलन 0 और जेड के रेस्पेक्ट में भी आंशिक अवकलन 0। पूरा लिख दो भले इसमें, तो जे कैप क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल जेड। अब ये वाला मान भी 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि कोई भी सदिश अगर हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है तो उस कांस्टेंट वेक्टर का जो कर्ल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये तो है हमारे पास कर्ल के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स को देखा जाए, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स अपने को इसके करने हैं उनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो हम लोगों से क्या चाहता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको एक सदिश दे रखा है एफ वेक्टर बराबर, क्या दे दिया, एफ वेक्टर बराबर एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप माइनस 3y जेड स्क्वायर के कैप। ये हमें एफ वेक्टर दे दिया और हमें कर्ल निकालना है। कहां पर, किस बिंदु पर निकालना है, एक बिंदु दे दिया 1 माइनस 1 और 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 पर हमें कर्ल एफ वेक्टर का मान निकालना है। तो कर्ल एफ वेक्टर बराबर, अभी अभी क्या सीखा है हमने, कर्ल एफ वेक्टर बराबर डेल क्रॉस एफ वेक्टर, और आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में दे रखा हो तो कर्ल निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, पहले डेल लिखा हुआ है तो डेल के कॉफिशिएंट लिख दिए, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। एफ वेक्टर के लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, और ये हो गया माइनस का 3y जेड स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस आई कैप के साथ क्या करते हैं, आई कैप की रो छोड़ देते हैं, आई कैप का कॉलम छोड़ देते हैं, इनका मल्टीप्लाई मतलब ये हो गया डेल माइनस 3y जेड स्क्वायर अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल वाई। इसका हो जाएगा बाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, माइनस ये मतलब इसका जेड के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, डेल अपॉन डेल जेड 2x स्क्वायर वाई जेड। ये आई कैप के साथ आ गया, ये माइनस ये हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप के साथ क्या करेंगे, माइनस जे कैप के साथ हम लोग करेंगे जे कैप की रो छोड़ दो और जे कैप का कॉलम छोड़ दो, ठीक है। जे कैप की रो छोड़ दी, जे कैप का कॉलम छोड़ दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स किसका, माइनस 3y जेड स्क्वायर का, और फिर बीच में माइनस जे कैप का चल रहा है तो इन दोनों का आएगा, तो डेल अपॉन डेल जेड किसका, एक्स वाई स्क्वायर का, फिर प्लस के कैप के साथ। अब के कैप के साथ क्या होगा, के कैप की रो छोड़ दो, के कैप का कॉलम छोड़ दो, के कैप की रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना, माइनस कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास डेल अपॉन डेल वाई, कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये चीज हमारे पास में आ गई, ठीक है, कोई समस्या। अब ये सारे डिफरेंशिएशंस को ओपन करो, आई कैप के साथ इसका डिफरेंशिएशन करना है बाई के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा माइनस 3 जेड स्क्वायर, इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर वाई, माइनस जे कैप इसका x के सापेक्ष करेंगे तो इसमें x है ही नहीं तो ये 0, इसका z के रेस्पेक्ट में करना है, इसमें z है ही नहीं तो ये 0, प्लस के कैप इसका करना है x के सापेक्ष, तो 2yz कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, तो ये आएगा 4xyz, माइनस बाई स्क्वायर का करेंगे 2y तो माइनस का 2xy। ये हमारे पास किसका मान आया है, कर्ल एफ वेक्टर का मान आया है।
अब कर्ल एफ वेक्टर की जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमें इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर कर्ल एफ वेक्टर का मान निकालना है 1, -1, 1 पर। तो इसका मतलब इस कर्ल के अंदर जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है उस x का मान कितना लगा देंगे 1, y का मान लगा देंगे -1 और z का मान लगा देंगे 1। ठीक है, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1, y की जगह पर -1 और z की जगह पर 1 लगाइए साहब। तो ये कितना हो जाएगा i कैप। z का मान कितना लगाना है 1 लगाना है। तो z 1 का स्क्वायर 1, z का मान जब 1 डालेंगे तो ये हो गया -3। इसमें x का 1 और y का -1 डालना है। तो x का 1 y का -1 तो ये -2 तो ये हो जाएगा +2। फिर माइनस का j कैप वाला तो पूरा 0 हो ही गया। तो प्लस k कैप के साथ में क्या आएगा साहब x का 1, z का 1, y का -1 तो ये हो गया -4 और इसमें x का 1, y का -1 तो ये हो जाएगा +2। तो ये हमारे पास आ गया -i कैप माइनस का 2k कैप। तो पहले सवाल के अंदर कर्ल f का जो मान है, ठीक है, दिए गए फंक्शन का कर्ल कौन से बिंदु पर 1, -1, 1 पर 1, -1, पर दिए गए फंक्शन का कर्ल ये हो गया हमारे पास किसके बराबर -i कैप माइनस 2k कैप के बराबर। इस तरह से किसी भी फंक्शन का कर्ल हम लोग निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है, दूसरे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं अपन एक बार। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या चाह रहा है भाई, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल की भाषा को समझें अपन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको f वेक्टर बराबर दे दिया। f वेक्टर बराबर क्या दे दिया बच्चों, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस दे दिया आपको -x -y k कैप। f वेक्टर बराबर आपको क्या दिया गया है, f वेक्टर बराबर आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस -x -y k कैप। अब इसका हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, f वेक्टर डॉट कर्ल f वेक्टर बराबर 0, ये अपने को लाना है। मतलब f वेक्टर का कर्ल ने इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, कर्ल f वेक्टर के साथ। तो पहले तो कर्ल निकालें अपन, तो इसका कर्ल निकालें, कर्ल f वेक्टर बराबर, कर्ल f वेक्टर बराबर हमने क्या पढ़ा है, डेल क्रॉस f वेक्टर। इसका मान निकालेंगे सारणिक से i कैप j कैप k कैप। पहले डेल का मान लगा दिया, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। ठीक है, अब किसके मान लगाएंगे हम लोग, f वेक्टर के। तो f वेक्टर के मान लगाए, यहां से कितना कितना हो गया, ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1, ये हो गया 1 और ये हो गया -x -y। अब इसको जब सॉल्व करते हैं अपन तो i कैप के साथ क्या आता है, ये मतलब इसका करेंगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन -x -y और माइनस में ये आएगा डेल अपॉन डेल z किसका, 1 का। फिर माइनस जे कैप, जे कैप के साथ क्या आएगा, जे कैप की रो छोड़ दी, जे कैप का कॉलम छोड़ दिया, तो ये जाएगा इसके साथ। तो डेल अपॉन डेल x किसका करना है, -x -y का। फिर क्या आएगा, माइनस ये छोड़ा है तो ये जाएगा इसके साथ, डेल अपॉन डेल z x प्लस वाई प्लस 1, ये हो गया हमारा, ठीक है ना, प्लस k कैप। अब प्लस k कैप के साथ क्या होगा साहब, k कैप के साथ अपन देखेंगे इसको, तो k कैप के साथ k कैप की रो छोड़ दो और k कैप का कॉलम छोड़ दो। अब k कैप की रो छोड़ दी, k कैप का कॉलम छोड़ दिया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल x 1 के साथ, डेल अपॉन डेल x किसके साथ, 1 के साथ, माइनस डेल अपॉन डेल y x प्लस वाई प्लस 1 के साथ, डेल अपॉन डेल y किसके साथ, x प्लस वाई प्लस 1 के साथ, ये हमारे पास हो गया साहब। अब देखो जी i कैप, यहां -x -y
ये अपने को दे रखा है। माइनस एक्स माइनस वाई का आंशिक अवकलन करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स का तो 0 और माइनस वाई का -1, 1 का हो जाएगा 0, माइनस जे कैप माइनस एक्स का -1 माइनस वाई का 0, एक्स का 0, ये पूरा जेड है ही नहीं तो ये तो कंप्लीटली 0, प्लस के कैप के साथ 1 का 0 और इसका एक्स का 0, 1 का 0, वाई का -1। तो कर्ल एफ वेक्टर आप देख पा रहे होंगे यहां पर, कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, कर्ल एफ वेक्टर का मान आ रहा है हमारे पास -1 आई कैप, ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया जे कैप, और ये हमारे पास आ गया माइनस के कैप। अब कर्ल एफ वेक्टर हमारे पास आ गया, एफ वेक्टर हमारे पास में है ही है, इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब दो वेक्टरों को डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं अपन अच्छे से, कि दो वेक्टरों को डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं साहब। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप वाले को आई कैप वाले से, जे कैप वाले को जे कैप वाले से, और के कैप वाले को के कैप वाले से। तो अब इसका मान निकालो साहब, एफ वेक्टर डॉट कर्ल एफ वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट कर्ल एफ वेक्टर का मान निकालें। तो एफ वेक्टर का मान तो यहां से लगा दिया हमने, एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है ना, या सीधे सीधे कर लो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का गुणांक -1 और इसमें आई कैप का गुणांक एक्स प्लस वाई प्लस 1, आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से, और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से, ये करना है। अब इसमें जे कैप का गुणांक 1, इसमें जे कैप का गुणांक 1, इसमें के कैप का गुणांक -1 और इसमें क्या है -x -y, सॉल्व करो, -1 से गुणा किया -x -y -1, ये हो गया +1 और ये अंदर गुणा करेंगे तो +x +y, सारे कट गए, मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर। एफ वेक्टर डॉट कर्ल एफ वेक्टर का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है उसको देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या चाहता है इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें आपको b बराबर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है आपको b वेक्टर बराबर, b वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, डेल, किसका डेल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। और जब b वेक्टर आ जाएगा तो उस b वेक्टर का हमें डाइवर्जेंट निकालना है और उस b वेक्टर का हमें क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो पहले तो हमें इस b वेक्टर को एवेल्युएट करना है। अब b वेक्टर का मतलब है किसी भी फंक्शन के आगे डेल लगा दिया, मतलब पहले ये फंक्शन है, इस फंक्शन की क्या निकालनी है, ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट आएगा उसका हमें डाइवर्जेंट और कर्ल चाहिए। अब इसका डेल का मतलब है, डेल का मतलब होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। मतलब इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो पहले तो x के सापेक्ष करेंगे तो x क्यूब का 3x², ये 0 ये 0, और इसका करेंगे तो -3yz। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इनटू आई कैप, ये आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, j y के सापेक्ष आंशिक अवकलन x क्यूब का 0, y क्यूब का 3y², z क्यूब का 0, और इसका y के सापेक्ष करेंगे तो -3xz, और इनटू में आ जाएगा ये j कैप, प्लस अब क्या करना है, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन इनटू k कैप, z के सापेक्ष इसका करोगे 0, इसका करोगे 0, z क्यूब का हो जाएगा 3z², और इसका हो जाएगा -3xy, इनटू में हो गया k कैप। ये हमारे पास मान आ गया किसका, b वेक्टर का, b वेक्टर की वैल्यू आ गई साहब। अब b वेक्टर की वैल्यू आ गई, अब इसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंट निकालना है, डाइवर्जेंट b वेक्टर बराबर। अब किसी का भी डाइवर्जेंट कैसे निकलता है, डाइवर्जेंट बताया मैंने, आई कैप के गुणांक जो है इसको आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, j कैप वाले का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो,
और के कैप वाले का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंट चाहिए तो किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंट निकालने के लिए जो आई कैप के साथ लिखा हुआ है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करो, जे कैप के साथ जो लिखा हुआ है उसका वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करो और के कैप के साथ जो लिखा हुआ है उसका जेड के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करो। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो ये हो गया 6x और जे कैप वाले का वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये हो गया 6y और ये हो जाएगा 6z। तो डाइवर्जेंट तो हमारे पास आ गया सीधा सीधा 6x प्लस 6y प्लस 6z। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, आप पूरा कर लेना, 6 कॉमन ले लेना। अब निकालना है अपन को इसका कर्ल, कर्ल बी वेक्टर बराबर। अब कर्ल बी वेक्टर करने का तरीका तो अपने पास वही है। क्या है कर्ल बी वेक्टर को निकालने का तरीका? ठीक है ना, यहाँ पे सारा सिस्टम सब में सिमिलर है, पूरा एक जैसा। तो कर्ल बी वेक्टर जो है अगर उसको निकालें डिटरमिनेंट से निकाल लो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और ये क्या, या एक्स वाई जेड पूरा एज इट इज चल रहा है सब में। देखो ये जो मान है इसका साइकिल यहाँ बन रहा है, इसका साइकिल यहाँ बन रहा है, तो सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं अपन इसको। अगर मान लो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट एक साइकिल में, देखो इसमें एक्स की जगह वाई लिखो, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड और जेड की जगह एक्स लिखने पर आगे वाली टर्म अगर आ रही है तो वो साइकिल बन जाता है। साइकिल बन जाता है तो साइकिल में करने में थोड़ा सा इजीनेस हो जाती है अपन को, ठीक है ना। कैसे इजीनेस हो जाती है, इसको अपन लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर, डेल क्रॉस बी वेक्टर, और इसका साइकिल बन जाता है सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स बी वेक्टर। इसका बी वेक्टर के साथ क्या कर दो, बी वेक्टर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो और आई कैप से उसको क्रॉस कर दो, तो ये आ जाएगा आई कैप क्रॉस बी वेक्टर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा 6x आई कैप, ठीक है ना। इसका x के सापेक्ष करोगे तो ये कितना आएगा, x के सापेक्ष इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3z, माइनस का 3z जे कैप, ठीक है ना। माइनस का 3z आएगा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन और इसका हो जाएगा माइनस का 3y के कैप। ये इस तरह से हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। और ये जब इस तरह से रहेगा, एक मिनट, ठीक है। अब ये जब इस तरह से लिख दिया साहब अपन ने, ठीक है ना, मैंने किताब वाले से थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया। अब आई कैप से जब क्रॉस करेंगे तो ये आएगा सिग्मा, आई कैप का क्रॉस आई कैप के साथ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हो गया माइनस का 3z आई कैप क्रॉस जे कैप और ये हो जाएगा माइनस 3y आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है ना। ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। अब देखना जरा आई कैप क्रॉस जे कैप ये कैसे निकालोगे, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना। यहां पे पहले बी इसको सॉल्व कर लिया मैंने, अब ये आ गया। अब आई को जे से क्रॉस करते हैं तो ये आता है के कैप, जे कैप को के कैप से क्रॉस करते हो तो आता है आई कैप, के कैप को आई कैप से क्रॉस करते हैं तो आता है जे कैप, आगे वाला निकल करके आता है क्रॉस करते हैं तो आई कैप को अपन ने जे कैप से क्रॉस कर रहे हैं तो ये बनेगा के कैप, तो ये हो गया सिग्मा माइनस 3z के कैप और ये बनेगा माइनस का 3y आई कैप क्रॉस के कैप। अभी चक्र के उल्टा चल रहे हैं तो आएगा तो आगे वाला ही लेकिन माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू होगी माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप। ये मान हमारे पास आया। अब ये सिग्मा अपन को हटाना है तो सिग्मा कैसे हटाएंगे वो देखिए। पहला तो ऐसे कैसे लिख दो, माइनस 3z के कैप प्लस 3y जे कैप। अब ये 3 टर्म लिखनी है तो अगली टर्म देखो 2 साइकिल है, एक्स वाई जेड और आई जे के। हर टर्म को आगे बढ़ाना है। जेड है तो जेड का क्या हो जाएगा आगे एक्स, जेड के आगे कौन आता है एक्स, तो ये हो गया माइनस का 3x। के का क्या हो जाएगा, के के आगे कौन है आई कैप, प्लस है तो प्लस 3y, बाई के आगे कौन है जेड, 3z। जे कैप के आगे कौन है के कैप। ये तो इसके अगली वाली टर्म आ गई। किसी के भी आगे वाली टर्म कैसे देखते हैं, साइकिल में आगे बढ़ा दो हर एक को, ठीक है ना। प्लस अब इसके अगली लिखनी है तो x के बाद कौन होगा अगला y, तो माइनस 3y। आई कैप के आगे कौन है जे कैप, प्लस 3z के बाद कौन है x और के कैप के बाद आई कैप।
अब इनको देखो, ये सारे टर्म कट रहे होंगे, ये इससे कट गया, ये वाला मान इससे कट गया और ये वाला मान इससे कट गया, तो ये मान किसके बराबर आ रहा है? 0। तो कर्ल बी वेक्टर का जो मान है वो यहां पर 0 आ रहा है। कर्ल बी वेक्टर का मान 0 आ गया, डाइवर्जेंट जो है वो ये आ गया और बी वेक्टर हमारे पास ये आ गया। इस तरह से कर सकते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3 को। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये क्या कहना है, इसको भी अभी जो अपन ने कर्ल निकाला था ना उसी पैटर्न से कर लेते हैं। एफ वेक्टर बराबर दे रखा है आपको e की पावर एक्स वाई जेड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका कर्ल निकालना है अपन को। ठीक है ना, तो इसका कर्ल निकालने के लिए कर्ल एफ वेक्टर बराबर क्या पढ़ा अपन ने? कर्ल एफ वेक्टर बराबर डेल क्रॉस एफ वेक्टर। डेल क्रॉस एफ को लिखते हैं सिग्मा आई कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या करें अपन? आंशिक अवकलन करें। तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो आई कैप क्रॉस ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तो कांस्टेंट है, ये e की पावर एक्स वाई जेड का कर दो, e की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड का करें तो वाई जेड। ठीक है ना, और ये तो ऐसे कैसे आई जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करा तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो वो तो बाहर आ गया, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, e की पावर x का e की पावर x और पावर का कर दिया x के रेस्पेक्ट में। अब इसको ये जो मान है ये क्या हो जाएगा? e की पावर एक्स वाई जेड तो e की पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड, या e की पावर एक्स वाई जेड तो सब में कॉमन है, इसको तो बाहर निकाल सकते हैं या लिख दो अभी, चलो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। और इसको मुझे करना है अब आई कैप को अंदर ले जाऊं तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, और ये मैंने अभी समझाए थे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा? के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो जाएगा, और आई कैप क्रॉस के कैप ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब इस साइकिल को सिग्मा को अपन को हटाना है, तो पहली टर्म तो हो गई e की पावर एक्स वाई जेड वाई जेड और के कैप माइनस जे कैप, प्लस अगली टर्म आएगी e की पावर एक्स वाई जेड। अब e की पावर एक्स वाई जेड में x की जगह y, y की जगह z, अपन करना क्या है? x की जगह y, y की जगह z और z की जगह x, i की जगह j, j की जगह k और k की जगह i। तो इसमें करोगे तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा? बाई जेड, तो बाई की जगह तो क्या होगा? z, और z की जगह x, तो बाई जेड का बन गया zx। ये ब्रैकेट क्या बनेगा? k की जगह i और j की जगह k, k की जगह i और j की जगह k, तो j i कैप माइनस k कैप बन गया, प्लस अगला आ जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड। अब z की जगह x और x की जगह y, और ये हो जाएगा i की जगह j और माइनस k की जगह i। ठीक है ना, सॉरी k की जगह k बाद i j k, और ये हो गया हमारे पास i कैप। अब इन सब में से देखो आप कॉमन क्या आ गया? कॉमन आ गया सब में से e की पावर एक्स वाई जेड, ये तो बाहर निकालो। अब आई कैप देखो, पहले तो आई कैप वाला देखें, आई कैप वाले के साथ में यहां से बचेगा जेड एक्स, और आई कैप के साथ ये माइनस में आएगा माइनस एक्स वाई। अब जे कैप वाला देखो, तो जे कैप ये तो नेगेटिव आएगा, यहां पर जे कैप प्लस आएगा एक्स वाई जे कैप, और ये आएगा माइनस वाई जेड जे माइनस वाई जेड, ये हो गया। अब के कैप वाला देख लो, के कैप यहां से बचेगा प्लस वाई जेड और माइनस कितना आएगा? के कैप ये रहा जेड एक्स। ये आपके पास कर्ल एफ वेक्टर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहो तो इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से y ले लो, इसमें से z ले लो, सिग्मा का यूज करके, सिग्मा का प्रयोग करके इस तरह से इन सवालों को कर सकते हैं। लेकिन सिग्मा का यूज उनमें करना चाहिए जिनमें जो वेक्टर आपको दे रखा है उनमें आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट में साइकिल बन रहा हो कि इनमें x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x लिखने पर अगली टर्म आ रही है, उनमें सिग्मा काम करता है। नहीं तो आपको फिर पूरा किससे करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट से करना पड़ेगा।
ठीक है, तो कर्ल के मैंने आपको सेकंड डी एक्सरसाइज के जो हैं 4 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए आज, ठीक है ना, सेकंड डी के, और 4 एग्जाम्पल्स को अपन देखते हैं कल की क्लास में। 5, 6, 7, 8 को जो है उनको अपन कल की क्लास में कर लेंगे, तो कल आपकी सेकंड डी एक्सरसाइज जो है उसको अपन कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।